हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम करेंगे 12th यानी कि 12 मार्च आज की करंट अफेयर। ये करंट अफेयर आपकी हिंदी में रहेगी बेसिकली, और ये करंट अफेयर आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या कोई भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी घोषणा के अनुसार लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में कराए जाएंगे? तो अगर आपको पता हो तो 10 मार्च 2019 को चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा के चुनाव के लिए घोषणा कर दी गई है, जो 2019 के होने वाले हैं। तो ये कितने चरणों में होंगे, ये आंसर आपको यहाँ पर बताना है। 7, 8, 9 या 10। चुनाव आयोग से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आचार संहिता क्या होती है या कितने चरणों में होंगे, सारे कंसेप्ट की एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उसमें भी सारे क्वेश्चन अपने तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर क्या रहेगा आपका, कितने चरणों में कराए जाएंगे? आंसर आपका रहेगा ए, 7 चरणों में ये होंगे। तो चुनाव आयोग के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार देश भर में कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे, और चुनाव के जो पहले चरण है वो है 11 अप्रैल को होना है, और मतगणना कब होगी? 23 मई को होगी। हाल ही में किस राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण देने वाले अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है? तो कौन से राज्य को ओबीसी के लिए यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास को 27% आरक्षण देने वाले अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिली है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? आंसर आपका यहाँ पे रहेगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण को मौजूदा जो वहां पर 14% था उसको बढ़ाकर अब उसको 27% करने जा रहे हैं। तो उसके अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में अब कुल आरक्षण 63% हो गया है। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने निम्नलिखित में से किस देश में ओर्का व्हेल की प्रजाति का पता लगाया है जो दुर्लभ किलर व्हेल की नई प्रजाति हो सकती है? तो कहाँ लगाया है? बोलीविया, ब्राजील, पेरू या चिली? आंसर आपका यहाँ पे रहेगा चिली। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने चिली में ओर्का व्हेल की प्रजाति का पता लगाया जो दुर्लभ किलर व्हेल की नई प्रजाति हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिनेता से नेता बने कमल हसन की मक्कल नीति मय्यम यानी कि एमएनएम पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कौन सा चुनाव चिन्ह दिया गया है? दिया, टॉर्च, पेड़ या किताब? आंसर आपका यहाँ पे रहेगा टॉर्च। तो चुनाव आयोग ने अभिनेता नेता कमल हसन की मक्कल नीति मय्यम एमएनएम पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बैटरी यानी कि टॉर्च का चुनाव चिन्ह दिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितनी राशि की लागत वाली सूरत मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने कितने लागत वाली सूरत मेट्रो रेल को परियोजना को मंजूरी दी है? कितनी राशि रहेगी वो? 12,000 करोड़, 8,000 करोड़, 7,000 करोड़ या 6,000 करोड़? आंसर आपका यहाँ पे रहेगा 12,000 करोड़ रुपए। तो केंद्र सरकार ने सूरत कहाँ है? गुजरात में मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कुल 40 किलोमीटर से अधिक के 2 मेट्रो रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, और इस परियोजना को 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और इसकी अनुमानित लागत है, ये कितनी रहेगी? 12,020.32 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा किस देश की महिला काने तनाका को विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के खिताब से नवाजा गया है? फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, कंबोडिया या फिर जापान? आंसर आपका यहाँ पे रहेगा जापान। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 116 साल की जापानी महिला काने तनाका को विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के खिताब से नवाजा गया है। नेक्स्ट। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य प्राधिकरण यानी कि एनपीपीए ने हाल ही में 390 गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं के दाम में कितने प्रतिशत की कमी की है? 44%, 87%, 57% या फिर 23%? आंसर आपका यहाँ आएगा बी यानी कि 87%, 87%। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य प्राधिकरण ने हाल ही में 390 गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं के दाम में 87% की कमी की है, और प्राधिकरण ने दवा निर्माताओं तथा अस्पतालों को ट्रेड मार्जिन फार्मूला के आधार पर कीमतों को संशोधित करने के लिए कहा है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मोहम्मद शतहे, आरिफ फतेह, जावेद हमजा या फिर कारून सफायत? आंसर आपका यहाँ पे रहेगा मोहम्मद शतहे। मोहम्मद शतह को 10 मार्च 2019 को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। भारत के किस स्थान पर मिलने वाले मयूर गुड़ को हाल ही में जीआई टैग मिला है? मैसूर, इडुक्की,
अगरतला या फिर कोयम्बटूर? आंसर आपका रहेगा इडुक्की। तो केरल में है इडुक्की। केरल के इडुक्की जिले में मिलने वाले मरयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग प्रदान किया गया है। मरयूर गुड़ का निर्माण सदियों से पारंपरिक विधि द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत में लोकसभा की कितनी सीटों के लिए 7 चरणों में अप्रैल से मई के बीच चुनाव कराए जाएंगे? तो लोकसभा की बेसिकली जो सीट है कितनी है? 543, 546, 547 या 550? आंसर आपका रहेगा 543 के लिए कराए जाएंगे। तो चुनाव आयोग ने 10 मार्च 2019 को लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का ऐलान कर दिया है और चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। अप्रैल और मई में 7 चरणों में लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। तो आज की वीडियो में था दोस्तों इतना ही। इसी तरह डेली करंट अफेयर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ साथ आपको जीके की टेस्ट सीरीज भी शुरू की गई है जो आप हर रोज अपने जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आए आप कमेंट करके अपने आंसर चेक कर सकते हैं और अपना तैयारी को भी आप उसमें जांच सकते हैं कि आप कितने तैयार हैं एग्जाम के लिए। और इसके साथ अगर किसी भी स्टडी मटेरियल की आपको जरूरत है, एनवीएस, केवीएस, एसटेट, सीटेट या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8447410108। ये नंबर आप स्टडी पोर्टल या फिर डॉक्टर विजय के नाम से सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही था। कल फिर मिलेंगे और नई घटनाओं के साथ।